तो देखो, ये दुनिया है ना, इस दुनिया में तो ज्ञान भी चाहिए और अज्ञान भी चाहिए, नहीं? हाँ, ज्ञान एक से आता है, अज्ञान अनेक से आता है, ये खासियत है। तो भक्ति को कहा जाता है अज्ञान। ये रावण के अनेक सिरों से भक्ति आती है? और फिर रामलीला दिखाते हैं यादगार, तो राम को एक सिर या रावण की तरह अनेक सिर? राम को एक सिर, किस बात की यादगार? कि वो निराकार राम, ऐसे नहीं त्रेता युग का साकार राम कोई देवता होगा, नहीं, वो त्रेता के राम की बात नहीं है। वो राम, वो त्रेता वाली ही आत्मा जब सुप्रीम सोल बाप इस सृष्टि पर आते हैं तो उस ही आत्मा के शरीर रूपी रथ में प्रवेश करते हैं। उन शास्त्रकारों ने नाम और रूप दे दिया है, चित्र बना दिया अर्जुन के रथ का। समझते नहीं है, वो तो रथ समझ लेते हैं, स्थूल लकड़ी का। अरे है लक्कड़ बुद्धि की बात है, किसकी? और अर्जुन की आत्मा अंतिम जन्म में आकर के तमो प्रधान बनती है ना, तो लक्कड़ बुद्धि बनती है या सालिम बुद्धि बनती है? पारस बुद्धि बनती है? नहीं, लक्कड़ बुद्धि बनती है। तो भक्ति को कहा जाता है अज्ञान। वो देखो, भक्ति में वो जादूगर निकलते हैं, वो लकड़ी का एक जमूड़ा इतना बड़ा लेते हैं ऐसे, और ऐसे ऐसे घुमाया और ये निकल गया, ये बन गया, ये गायब हो गया, ये आ गया, ऐसे दिखाते हैं ना। हाँ, तो ये भक्ति मार्ग की बातें हैं, ये अंधश्रद्धा युक्त बातें हैं, इनको कहा जाता है ज्ञान। भक्ति वो तो ज्ञान ही है जो एक बाप से आता है। अब समझे एक बाप का मतलब, कहा जाता है एक बाप, व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है या नहीं? पर्सनालिटी तो है, बाकी आत्माएं उसमें दो है। एक निराकार आत्मा, वो जो कभी भी पतित नहीं बनती, पतित शरीर पतित दुनिया में प्रवेश करती है तो भी पतित नहीं बनती है। और एक वो